क्या हाल है दोस्तों। यार आज मेरे साथ है आर्यन शर्मा और इसने भाई गजब कर दिया। जो तुम बोलते रहते हो ना, नीचे कमेंट्स में लिखते रहते हो, इसने पूरी चीजें पार कर दी। इसने बिना रेफरल के कंपनी वेबसाइट पे अप्लाई करके, समझ रहे हो, कंपनी वेबसाइट पे बिना रेफरल के अप्लाई करके इंटर्नशिप निकाली, वो भी 4 लाख की। मतलब ऐसे मजाक की बात नहीं, हल्के में मत ले लेना इसको। इससे पूछते हैं, सारी खबर निकालते हैं, इसकी क्या करा, इसने कैसे करा, क्यों करा और इसको मजा आ रहा है या नहीं। मजा आना जरूरी है, देखो मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूँ। तो चलते हैं सीधा इसके पास और फिर शुरू करते हैं इस इंटरव्यू को। तो क्या हाल है आर्यन, कैसा है? बढ़िया। पहले थोड़ा सा अपना इंट्रो दे दे शॉर्ट में और मस्ती में दियो यार, मतलब सीरियस नहीं दिखना चाहिए। हमारे चैनल पे एक यही है, सब मस्ती में रहने चाहिए। तो मेरा नाम है आर्यन शर्मा और मैं सेकेंड ईयर में हूँ JIIT नोएडा में। और मैं कॉम्पिटिटिव कर रहा हूँ पिछले अराउंड 1-1.5 साल से, और डेवलपमेंट भी। तो जो लोग बोलते हैं कि CP करो या डेवलपमेंट करो, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों चीज़ हो जाती है। बट तू किसे प्रेफर करे? अगर मैं प्रेफर करूँ तो कॉम्पिटिटिव, क्योंकि कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव में वो जो एक्सेप्टेड वाला जो वो है ना, एड्रेनलिन रश जो है, वो डेवलपमेंट में नहीं है। थोड़ा सा तू मेरे साथ मैच नहीं कर रहा। मेरे को डेवलपमेंट ज्यादा पसंद है। वो तू जब अभी कंपनी में जाएगा ना, जब प्रोडक्ट्स डेवलप करेगा, तेरे को अपने आप समझ आएगा। क्योंकि हाँ, मेरा डेवलपमेंट वो नहीं है ना, कि रियल डेवलपमेंट कुछ है ही नहीं। ये तो कोर्स देखा बना दिया कुछ भी, वो अलग चीज है। ये इतना फर्क तो देख आएगा। तो यार सबसे पहले ना क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आ रहा है, मेरे को पता है कि एक तो तेरी प्रोफाइल क्या है। मतलब सब प्रोफाइल जानना चाहते हैं। पता चला क्या प्रोफाइल पे हायर किया है, HD SRE कौन सी प्रोफाइल है? कभी डेटा साइंटिस्ट बन गया हो तो सीधा मशीन लर्निंग कर रहा है, क्या करने क्या वाला है तू वहाँ जाके? तो भैया प्रोफाइल है SRE, मतलब बेसिकली SRE प्रोफाइल ही है, पर उसे मेटा में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग बोलते हैं। ठीक है, और काम वही है सेम SRE वाला, कि कोड भी लिखना होगा, स्क्रिप्टिंग भी करनी होगी, सर्वर्स भी हैंडल करने होंगे। तो काम मतलब बेसिकली SD वाला भी है, क्योंकि SD भी कोड ही लिखता है, पर कोड के साथ साथ हमें सर्वर्स भी संभालना है। तो बेसिकली ट्रबल शूटिंग हो गया, आपकी स्क्रिप्टिंग हो गई। तो बेसिकली SD देख, ये तो मैंने भी सुना है कि SD वालों से कई बार SRE का काम करा लेते हैं, तो ऐसे कोई इतना एक्सक्लूजन होता नहीं है। बट तेरी प्रोफाइल SRE है तो तेरे को पता है तू क्या एक्सपेक्ट करेगा। थोड़ा इंटरव्यू का भी तेरे को आइडिया होगा, इंटरव्यू में क्या पूछा गया, और मतलब वो सब अभी हम खोलेंगे वीडियो में आगे, तो वो सब चल ठीक है, क्लियर हो गई। SRE की मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर होती है। तो उसी से रिलेटेड जितना भी हो गया, तुम्हारे सर्वर्स हैंडल करने हो गए, स्क्रिप्टिंग हो गई, पीछे सर्वर स्क्रिप्टिंग हो गई, कुछ नई चीज़ें लॉन्च करने वाले तो उसकी प्लानिंग भी हो सकता है करनी पड़े, तो तुम हो सकता है मैनेजमेंट वाली चीज़ें भी कर लो SRE के अंडर ही। तो काफ़ी सारी चीज़ों के स्कोप खुल जाते हैं तुम्हारे। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जो सब पूछना चाहते हैं, कैसे लगी और कैसी लगी, मतलब दोनों चीज़ बताइए। कैसे लगी तेरी, एक तो मतलब तूने कहाँ अप्लाई किया, कैसे तेरे को पता चला इस पूरे कि ऐसी कोई प्रोफाइल है और तू ऐसे अप्लाई कर सकता है, और तेरे को कितना मजा आया पूरी प्रोसेस में? अच्छा, तो भैया प्रोफाइल का ये सीन था कि मेरा एक बड़ा भाई है और उसने पहले इस रोल पे अप्लाई किया था, और उसने किया 3rd ईयर में था। तो मुझे पता था कि एक प्रोफाइल तो है। अच्छा। तो मैं 1st ईयर से देख रहा था कि अप्लाई तो करना है, या तो 2nd ईयर में करूँ या 3rd ईयर में करूँ। तो 2nd ईयर में चांसेस तो ज़्यादा थे नहीं, क्योंकि सबको पता है ना कॉलेज अलाउ करता है, ना कंपनी जितना सीरियसली लेती है 2nd ईयर वालों को। तो मैंने फिर भी अप्लाई कर दिया, क्योंकि वहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी कि आप 2023 या 2024 ही ग्रेजुएट होने चाहिए। तो अप्लाई कर दिया। मैंने अगस्त में अप्लाई किया था, और उसके बाद तो मुझे याद भी नहीं, क्योंकि ना कोई रिजेक्शन आया था, ना वहाँ से कोई कंफर्मेशन मेल आता है। तो तेरे को लगा होगा कि अप्लाई ये वही है जो कंपनी वेबसाइट होती है, अप्लाई करा, भूल जाओ, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, क्योंकि रेफरल तो तूने यूज किया नहीं था। नहीं, रेफरल भी नहीं था। हाँ। नॉर्मल करियर पोर्टल पे जाके सिंपल अप्लाई था। ठीक है, उसके बाद मेरे पास वहाँ से एक मेल आया रिक्रूटर का नवंबर 15 को, कि आपकी प्रोफाइल हमें अच्छी लगी है, और ये एक MCQ क्वेश्चनियर है। तो तूने रेज्यूमे भेजा था? अभी तक रेज्यूमे ही भेजा था ना तूने शायद सिर्फ, या कुछ ऐसे वैसे, मतलब वो टाइप कुछ होता है ना, टेल मी अबाउट योरसेल्फ वाला? कुछ नहीं था? कुछ नहीं था, नॉर्मल सिर्फ एक रेज्यूमे और अपनी बेसिक डिटेल्स। ठीक है। ठीक है, उसके बाद उसने क्वेश्चनियर भेजा वो, और उसने बोला कि नेक्स्ट 3 डेज में कंप्लीट कर दो इसे। तो उसमें कुछ था नहीं, उसमें उस क्वेश्चनियर में 30 MCQ क्वेश्चंस थे, और 18 मिनट्स थे कंप्लीट करने के लिए। MCQ क्वेश्चंस बेसिक लिनक्स कमांड्स पे थे, कि कैट क्या करता है, ऑक क्या करता है, ग्रेप, या फिर एक कमांड है तो उसका आउटपुट क्या होगा, या इस कमांड में इश्यू क्या है। और थोड़े से नेटवर्किंग क्वेश्चंस थे, कि अगर लिनक्स को DNS रिजॉल्व करना है तो वो कैसे करेगा। ओके। तो कौन सी डायरेक्टरी में चेक करेगा, या ये डायरेक्टरी किस लिए होती है लिनक्स में।
तो मतलब ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं तो बहुत सारे इंजीनियर्स को देखता हूँ जिन्हें बेसिक कमांड लाइन की कमांड्स ही नहीं पता होती, तो ये तो पता नहीं कहाँ ही पता होंगी। हाँ, तो ये तो पता होना चाहिए। लिनक्स के बेसिक्स तो एटलीस्ट पता हूँ, भले इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं पता, मेरी बेसिक कमांड्स पता होनी चाहिए। और ये बाय चांस मुझे पता भी थी, क्योंकि मैं कोर्स कर रहा था पहले। एक चीज़ होती है लिफ्ट स्कॉलरशिप, वो लिनक्स फाउंडेशन की स्कॉलरशिप होती है, और उसमें होता कुछ नहीं है, बस एक फॉर्म फिल करना होता है आपको। उसमें आपको अपनी पुरानी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस दिखानी होती है, और ओपन सोर्स के बारे में थोड़ा सा लिखना होता है। तो वो लोग स्कॉलरशिप में एक आपको कोर्स देते हैं और एक एग्जामिनेशन होता है उनका, वो देते हैं। वो मतलब वैसे पेड है। कोर्स आप कोई भी ले सकते हो, जैसे मैंने ओपन सोर्स एंड न्यूबीज कैटेगरी वाले में लिया था। अच्छा। तो उसमें उन्होंने मुझे लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स दिया था। वो कोर्स भी आप चूज कर सकते हो कि आपको कौन सा लेना है, अगर आपको मिल जाती है स्कॉलरशिप। तो वो लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स था, और उसमें सब यही था कि प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, फाइल सिस्टम्स क्या होता है, कौन से फाइल सिस्टम में क्या होता है। तो मैं उसे फॉलो कर रहा था। तो एमसीक्यू राउंड का तो मुझे आइडिया था कि अच्छा ये हो जाएगा, इतना मैं उसे कवर कर चुका था। तो एमसीक्यू राउंड हुआ। तो बेसिकली तेरी लिनक्स की नॉलेज इस स्कॉलरशिप की वजह से थी, मतलब तूने ईसी का जो भी कोर्स था उसकी वजह से तेरी लिनक्स की नॉलेज थोड़ी एक बेसिक्स बन गए थे तेरे। हाँ, कि मतलब अगर मैं टर्म्स में बात करूं तो यहाँ से मुझे टर्मिनोलॉजी मिल गई थी कि ये चीज ये करती। फिर इसके बाद क्या हुआ इस राउंड के बाद, जो तूने एमसीक्यू दिया पूरा? ठीक है, हाँ वो हो गया। उसके बाद उन्होंने उसके बाद 2 राउंड होने थे, एक कोडिंग एंड सिस्टम्स, और दोनों एलिमिनेटरी थे कि अगर फर्स्ट हो गया तो सेकंड नहीं होगा। ठीक है। अगर फर्स्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो उन्होंने पहले कोडिंग राउंड रखा 30 नवंबर को। ठीक है, 45 मिनट्स में 2 क्वेश्चंस करने थे। कैसे लेवल के क्वेश्चन थे? क्वेश्चंस, क्योंकि अब जो पोजीशन थी वो एसआरई की थी, तो ऑब्वियस है कि ज्यादा वो डीप डीए से नहीं पूछने वाले थे। तो जितना मैंने पढ़ा था इंटरव्यू एक्सपीरियंस से, तो एक क्वेश्चन फाइल हैंडलिंग का 100% वो आता ही है। हाँ, तो मैंने भी देखा है काफी सारे उसमें। हाँ, फाइल हैंडलिंग का एक क्वेश्चन आएगा आपको, और वो भी इजी था कि आपको एक टेक्स्ट फाइल गिवन है, और उसमें से आपको 10 मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड निकालने हैं। और उसका कोड काफी लेंथी है, और वो लोग कोड कराते हैं, रन नहीं कराएंगे पर आपसे पूरा कोड लिखवाएंगे, और ग्रिल भी करेंगे कोड पे कि ये क्यों यूज करा, ये भी यूज करा। ठीक है। तूने कौन सी लैंग्वेज में लिखा? C++। में, ठीक है। हाँ, ऑप्शन था ना, लेकिन पाइथन कर सकते थे। ठीक, पूरा ऑप्शन था कि उसने पहले ही पूछा था कि आप कौन सी लैंग्वेज यूज करोगे, और कोई बैरियर नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि पाइथन कर लेंगे, C++ कर लेंगे, तो वो कोई इशू नहीं है, कोई भी करो। और एक क्वेश्चन था नॉर्मल ग्रेड वाला, वो बेसिक क्वेश्चन था ग्रेडी से, वो अपन स्क्वायर का सॉल्यूशन था उसका। ठीक है, तो उसमें किसी को इशू नहीं आएगा, और वो आपसे स्टेप सेकंड का कोड लिखवाए बिना, वो सिर्फ आपसे आपके अप्रोच पूछेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछेगा, बस। ठीक है। फिर उसके बाद कोडिंग राउंड हुआ, उसका वो मुझे पता था कि मेरा ठीक हुआ है, तो मैंने उसी दिन से फिर सिस्टम्स, नेक्स्ट राउंड था सिस्टम्स का, तो वो मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। उसमें क्या पढ़ा तूने पहले, मतलब क्या क्या तैयारी की? उसमें एक बुक है लिनक्स कर्नल डेवलपमेंट बाय रॉबर्ट लब। उस बुक के कुछ चैप्टर्स काफी अच्छे हैं, जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, आपका स्केड्यूलिंग हो गया। ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है, और इसी से पूछते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स बाय गैल्विन एक बुक है, वो काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर कोई इंटरव्यू दे रहा है तो उसे जरूर पढ़ लेना। तो फिर इस इंटरव्यू में पूछा क्या गया बेसिकली, मतलब किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए इस इंटरव्यू में? क्वेश्चन ऐसे पूछे गए कि अगर कोई प्रोसेस चल रही है टर्मिनल पे, तो आप कंट्रोल जी दबाते हो, कंट्रोल जेड दबाते हो, जेड और सी दोनों दबाते हो, और प्रोसेस स्केल हो जाती है। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है? ओके, ठीक है, और फर्क है तो कौन सा सिग्नल जा रहा है। अगर आपने कंट्रोल जी दबाया तो कीबोर्ड से टर्मिनल कौन सा सिग्नल भेजेगा टर्मिनल को। ठीक है, समझ गया। ठीक है, तो सिस्टम कॉल्स हो गया यहाँ पे, सिग्नल्स की बात हो गई। ठीक है, और वो आपसे पूछेगा कि आपका सिस्टम की मतलब आपको सिस्टम ट्रबल शूट करना है, कोई सर्वर है प्रोडक्शन में, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उसे रिबूट नहीं कर सकते, है ना। तो आप उसे कैसे, मतलब आप चेक करोगे कि क्या चीज हाई जा रही है, सीपीयू हाई जा रहा है या फिर मेमोरी हाई जा रही है। वो आप कैसे चेक करोगे, कौन सी प्रोसेस ज्यादा ले रही है। तो हर प्रोसेस की एक पीआईडी होती है, आपको वो प्रोसेस टेबल से पीआईडी निकालनी पड़ेगी। उस पीआईडी पे आपको देखना पड़ेगा कि वो क्या ज्यादा ले रही है।
तो इतना डिटेल में वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आंसर करे तू, या मतलब? हाँ कर रहे थे। कितने क्वेश्चन पूछे पूरे इंटरव्यू में, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन? भैया क्वेश्चंस तो उन्होंने ऐसे नहीं पूछे क्योंकि वो हेल्दी डिस्कशन टाइप था। अच्छा, डिस्कशन। तो डिस्कशन टाइप था, तो वो उसने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि हम आपको ग्रिल करेंगे जितना हो सकता है, जब तक आप ये नहीं बोल देते कि मुझे नहीं पता हर क्वेश्चन पर। और उसने भी बोल दिया था कि जरूरी नहीं सब कुछ पता ही हो। तो वो क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। नाइस, अच्छा इंटरव्यू होगा फिर तो, मजा आया होगा तेरे को? हाँ, सिस्टम्स राउंड मतलब बेस्ट था, बहुत अच्छा सिस्टम्स राउंड। तो काफी ग्रिल करते हैं वो लोग, एंड में जाकर तुम बोल ही दोगे कहीं ना कहीं तो कि इससे आगे मुझे नहीं पता। ऑब्वियसली, मतलब कितना इन डेप्थ पता होगा, अनलेस तूने पूरा ही लिनक्स का कोड लिख रखा है तब जाके तू कह सकता है कि हाँ पता है मेरे को। तब भी हो सकता है कुछ ना कुछ किसी ने और ने कुछ कंट्रीब्यूट किया और तेरे को वो आइडिया ना। हाँ, वो बिल्कुल ले जाते हैं कि अच्छा अब ये कर्नल, अब इस काम को कर्नल करेगा या कोई और करेगा, वो यहाँ तक ले जाते हैं कि कर्नल ऐसा क्यों करेगा, कैसे करेगा। तो फिर वो चीजें हाँ काफी इंटरेस्ट। बट कम से कम तेरे पास अपॉर्चुनिटी तक तो तू पहुंचा कि तू उस इंटरव्यू को दे पा रहा, तभी तो तूने अपनी इन्फॉर्मेशन शोकेस करी। मतलब ये भी तो सोच, अगर इन्फॉर्मेशन हो उसका भी फायदा नहीं है, तो मैं अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ के निकालनी है। हाँ, तो वो काफी अच्छा राउंड था। ये फाइनल राउंड था? हाँ ये फाइनल राउंड था। हाँ, उसके बाद फिर इसके बाद सीधा ऑफर लेटर आया? हाँ, इसके बाद सीधा उन्होंने 1 वीक लिया और फिर उसके बाद ऑफर लेटर। नाइस, यही थी पूरी जर्नी क्या, ये जो तूने पूरा प्रोसीजर बताया ना, इसको देख के ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए मेरा एसडी का इंटरव्यू, SRE SD सबका। ये नहीं कि मैं गया और वो अमेज़न का एक कोई रैंडम बंदा आके मेरे से रैंडम क्वेश्चन, वही जो 10-15 क्वेश्चन पूछते हैं वही पूछ रहा है, वो लिखवा रहा है, वो भी पेपर पे लिखवा रहा है, और वो भी शायद उस सामने वाले को भी नहीं पता कि सही आंसर क्या है, और वही हर राउंड में होता जा रहा है। मतलब उसका तो मेरे को उतना सेंस नहीं दिखता ना। तो बढ़िया था यार, मेरे को तेरा प्रोसीजर तो बहुत बढ़िया लगा। अब यार एक क्वेश्चन जो तुम बहुत पूछना चाहोगे, ये पैसे कितने मिल रहे हैं? मतलब क्या इंटर्नशिप करते पैसे के लिए करते हैं, कुछ लोग एक्सपीरियंस के लिए करते हैं। तो यहाँ तो देख पैसों की बारिश हो रही होगी, मेरे को पता है। तो पैसे कितने मिल रहे हैं बता दे आज तो तू। तो भैया कंपेंसेशन की बात करें तो कंपेंसेशन कैन लाई फ्रॉम 1000 euros to 4000 euros। तो 3 months की इंटर्नशिप है तूने जैसे बताया है ना? हाँ। टोटल कितना हो गया, कितने की पार्टी ले मेरे से बता दे तू, तेरे से कितनी भी पार्टी ली जाए? काफी हो गया भैया, मतलब 4 lakhs पर मंथ के हिसाब से हो गया है ना? 4 3 12 लाख हो गया। तो बेसिकली तूने एक SD की जो पूरे साल की सैलरी होती है वो तू एक मतलब नॉर्मल सी इंटर्नशिप में निकाल लेगा, और फिर पता नहीं ये फुल टाइम में तो ये क्या करेगा, इसको पकड़ के रखेंगे फुल टाइम में और अच्छी जॉब निकालने वाला है, तब फिर इंटरव्यू करेंगे इसका। तो अब तेरा ये कोविड चल रहा है तो अब तू जाएगा कैसे, क्योंकि तो फॉरेन इंटर्नशिप है, डबलिन तूने शायद बताया है ना, डबलिन में मेटा के जो भी ऑफिस, फेसबुक के ऑफिस हैं। तो क्या ऑन साइट ऑफ साइट क्या सीन हो रहा है इसमें? भैया अभी तक तो ऑन साइट है। अभी ऑन साइट लोगों ने बोला है कि हाँ अभी जो स्टेटस है वहाँ का, उन्होंने बोला है कि ऑन साइट होगी इंटरव्यू। तो देखते हैं बाकी क्या सीन बनता है वहाँ पे जाके। हाँ, तो अभी तो यार कोविड की वजह से मतलब कह भी नहीं सकते क्या फ्लाइट खुली होंगी, वीजास का सब बहुत सारी चीजें हैं। अब यार मतलब जो सबको हेल्प करेगा ना वो क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो हो गया इन्फॉर्मेशन, क्या तेरे बारे में हो गया, तेरी क्या जॉब लगी, तेरे को क्या पैसे मिले। अब सबको हेल्प ये करेगा, एक तो तेरी क्यों लगी। अब इसमें तू ही बेस्ट आंसर कर सकता है, तू अपने आप को जज कर सकता है, ऐसा तूने क्या किया, ऐसा तूने क्या सीखा कि तेरी यहाँ पे इंटर्नशिप लगी। तो मतलब दोनों आंसर कर दे, क्यों लगी और तूने ऐसा क्या किया जो तुझे लगता है कि हाँ ये था मेरा टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ, मैंने ये चीज़, ये कोर्स करा या ये चीज़ सीखी या इसके बारे में पढ़ा या मैंने इस पे फोकस नहीं किया, इस पे फोकस किया तो मेरे को फायदा हुआ। ऐसा कुछ तेरे दिमाग में? भैया क्यों लगी तो बस यही रीजन है कि 11-12 में मोस्टली सब जेई के पीछे भागते हैं। तो मैंने 11 से थोड़ी बहुत पाइथन करनी स्टार्ट कर दी थी। ठीक है। कोड शेफ का अकाउंट, कोड फोर्सेस का अकाउंट वो 11 से ही है। अरे तो थोड़ा जब से ही चल रहा है। ठीक है। और एक मेन थिंग ये थी कि मेरी ब्रांच ECE है, तो मुझे वहां का पार्ट थोड़ा छोड़ना पड़ा। ओके। कि बस मिनिमल से CG बनती रहा, पर अपना ये चलता रहा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में मेरा इतना इंटरेस्ट है भी नहीं। कोर जॉब तेरे को चाहिए नहीं, तो तू कोर सब्जेक्ट, कोर जॉब मुझे चाहिए नहीं, क्यों पढूं। तो यही सीन रहा। और लोग क्या करते हैं कि आप तो डेव करने लगेंगे या पूरा CP करने लगेंगे, वो चीज गलत है। सही बात। क्योंकि आपके राउंड दोनों चीज के होंगे, फिर आप एक बहुत अच्छा कराओगे, एक बहुत बुरा कराओगे।
ऑब्वियसली हाँ, पूरा परफेक्ट बंदा चाहिए, मतलब सिर्फ एक को DSL को रटे हुए क्वेश्चन, या फिर एक ने सिर्फ प्रोजेक्ट उठा के पता नहीं कहाँ से बना रखे हैं, उसे थोड़ी पता सामने वाले को कहाँ से बना रखे हैं। तो अगर दोनों का थोड़ा सा बैलेंस होगा तो उसको लगेगा यार अगर इसने ये करा है तो ये भी करा हो सकता है, वो वाला एक ट्रस्ट भी तो बिल्ड होता है बंदे का। और नहीं भी करा तो कर लेगा, इतना तो इसने करा हुआ है ना, हाँ। सीख जाएगा कंपनी में आके। ट्रू, वो कोई इशू नहीं है, पर बिल्कुल जीरो से किसी को उठा के लाना वो थोड़ा दिक्कत होता है कंपनीज के लिए भी। ये तो है, मतलब कि उसको बिल्कुल ये बताना पड़ रहा है कि वर्जन कंट्रोल क्या है और फाइलें क्या होती हैं, कैसे डायरेक्टरीज हैं डेवलपमेंट में, फिर कोडिंग में उसको बताना पड़ रहा है कि साफ या तेज कोड क्या होता है, मतलब प्रॉपर एफिशिएंसी कैसे रखते हैं कोड में, कि फॉर लूप के अंदर फॉर लूप नहीं बनाते जाते हर जगह। तो वो सारी चीजें तो यार एक्सपीरियंस, इसी का कॉलेज का एक्सपीरियंस ही मैटर करता है उसमें। तो ये बेसिक चीज तो आपको पता होनी चाहिए, जैसे गिट हो गया, गिटहब हो गया, और आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज पता होनी चाहिए अच्छे से। कोड क्लीन लिखना चाहिए हमेशा, ये नहीं कि कुछ भी बना रहे हैं XYZ। वो थोड़ा वो कोडिंग राउंड में भी यही था कि वो क्लीन कोड होना चाहिए, क्लीन कोड के ऊपर क्लीन कोड। और आपको एज केस बहुत अच्छे से हैंडल करने आने चाहिए, अगर आपने एज केस मिस करा तो वो इंटरव्यू में रेड फ्लैग। हाँ ये तो है, मतलब फिर तो तूने ढंग से नहीं पढ़ा है ना, फिर तो तूने बस वो बिल्कुल बस के रटा है या फिर बस करने के लिए कर लिया वाली बात है, तूने समझा नहीं उस कोड को। एज केसेस तो तभी समझ आते हैं जब तुम समझो उसको, ये तो है। तो यार एक ना रेज्यूमे वाला मैं थोड़ा पॉइंट मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तेरा रेज्यूमे की वजह से ही तेरे को मेरे को लगता है ये ईमेल आया। तो तूने ऐसा रेज्यूमे में क्या डालने की कोशिश करी, और कुछ अगर तेरे को रेज्यूमे की टिप्स देनी होंगी तो तू क्या देगा? भैया रेज्यूमे में दोनों चीज होनी चाहिए, आपका डेवलपमेंट वाला पार्ट भी दिखना चाहिए कि हाँ इसने डेवलपमेंट भी करा, और थोड़ा बहुत अगर आपने कॉम्पिटिटिव करिए तो उसमें डालो। ये नहीं कि भले आप 3 स्टार हो 4 स्टार हो व्हाट्सएप पर, कोई बात नहीं, डालो उसे। ठीक है, लगता है कि हाँ बंदे ने कसम ट्राई तो करा था, ट्राई करा, भले उसे इंटरेस्ट नहीं आया वो अलग चीज है। तो मेरे ख्याल से दोनों चीज का मिक्सचर होना चाहिए। 2 to 3 प्रोजेक्ट जो आपके काफी अच्छे हैं, वो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग लिंक्स और आपकी CP प्रोफाइल्स अगर है तो ये सब तो होना ही चाहिए। बाकी कॉलेज की CG मत डालो तो उसके भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बस कॉलेज डाल दो, उतना कोई मैटर नहीं करता। CG मतलब ऐसी कंपनी में क्यों जाना जो अभी भी CG देख रही है तुम्हारी। हाँ तो उस कंपनी को तो तुम रिजेक्ट करो, मतलब वो तुम्हें ना तुम्हें रिजेक्ट करना चाहिए इसको, ये तो ट्रू है। अब यार कम्युनिकेशन स्किल्स का कितना तेरे को लगा रोल? कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या फायदा है, या ठीक है फर्क नहीं पड़ता? कैसी थी इंटरव्यू वगैरह में? इतना फर्क नहीं पड़ता, बस आप उनकी बात समझ जाओ, वो आपकी समझ जाए। हाँ बेसिक कम्युनिकेशन हो पाए, बेसिक। हाँ वो नहीं कि आप बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हो, वो भी उसका भी कोई इतना फास्ट नहीं, आप गलत सही बोल फास्ट बोल रहे हो पर गलत बोल रहे हो, तो आप आराम से बोलो, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, वो लोग भी रिपीट करते हैं, वो कोई इंटरव्यूअर ही तो है। उनका एक्सेंट भी, उन्हें भी पता है हमारा एक्सेंट अलग है, सामने वाले का एक्सेंट अलग होगा, जरूरी नहीं उसे समझ आए। UK US में इतना फर्क आ जाता है, तो मतलब आना ही है इतना, काफी ध्यान से सुनना पड़ता है, वरना फिर गया। ये तो है, ये इशू है थोड़ा। कोई फनी मोमेंट तो बताना चाहे, मतलब कुछ फनी हुआ हो, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग सा हुआ पूरे प्रोसेस में? बस वही अभी log4j वाली वल्नरेबिलिटी आई थी, उस पे पूछा तो उसका रिएक्शन तो कुछ इतना अच्छा था नहीं। अच्छा, उसने बोला कि हाँ हम कर रहे थे, हमने देखा, और अभी वो फेसबुक का आउटेज हुआ था, उसके बारे में भी बात हुई एंड में, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो वो जब उसने बताया कि BGP का फॉल्ट था, ये था वो, तो मतलब अच्छा हेल्दी कन्वर्सेशन था काफी इंटरव्यू। नाइस, मतलब वो कोशिश कर रहे थे कि वो भी तेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन दे और ले भी तेरे से कुछ। ये सही है, बढ़िया। यार देखो ये होते हैं, ऐसे होने चाहिए तुम्हारे रोल मॉडल, मतलब कि इस बंदे ने क्रैक करी है तो हम ऐसा कुछ नया करें, और इससे मतलब ये नहीं कि इसने जो किया है उसको बिल्कुल कॉपी करने लगे, कि बिल्कुल इसके रोड मैप जो इसने या जिसने जो भी बताया बस उसी को अंधा फॉलो कर ले। बट इसने जो तुम्हें चीज़ें बताई ना कि हाँ दोनों चीज़ें ट्राई करो, जो बेटर लगे सब कुछ दिखाने की कोशिश करो, कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी थोड़ा ध्यान दो, तो वो सब चीज़ों से अगर तुम सीखोगे ना तभी तुम्हारा फायदा है। तो यार थैंक यू सो मच यार आर्यन, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, इतनी सारी मतलब नॉलेज शेयर करने के लिए, जो सबके लिए तो ये नॉलेज है, तो एक तरह से टीचर बन गया है सबके लिए, क्योंकि तूने जो अपना एक्सपीरियंस है ना वो शेयर किया। तो थैंक यू सो मच यार। थैंक यू यार।
तो यार यही था आज की वीडियो आर्यन के साथ, जिसने हमें मेटा के राज खोले, फेसबुक के राज खोले और इंटर्नशिप के राज खोले, रेफरल के राज खोले और कंपनी वेबसाइट के भी थोड़े से राज खोले। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो, मजे करते रहो, मजे करने बहुत जरूरी है। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड गेट सेफ। I'm just being genuine, yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.